हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएमकेआईसी के चैनल में। आज हम करेंगे प्रश्नावली 1.2 के शेष प्रश्न। जो पिछली क्लास है उसमें हमने सीखा था अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ को एलसीएम निकालना। तो आज हम उसी मेथड तक अपन को एचसीएफ दे रखा है, दोनों नंबर दे रखे हैं, एलसीएम दे रखा है, एलसीएम अपन को निकालना है। तो अपना जो फॉर्मूला था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो अपना फॉर्मूला क्या था कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम मल्टीप्लाई दोनों संख्याओं का गुणनफल। एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्ती, एलसीएम लोअर कॉमन मल्टीपल, लघुत्तम समापवर्ती और बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। ये हमने सीखा था पिछली क्लास में। तो देखो अपन को एचसीएफ क्या दे रखा है, 306 और 657 क्या है, दो संख्याएं हैं। अब इनका एचसीएफ क्या है, 9, ठीक है। और दोनों नंबर दे रखे हैं, एचसीएफ दे रखा है, अपन को निकालना क्या है, एलसीएम, ठीक है। तो देखो एचसीएफ क्या दे रखा है, एचसीएफ की जगह एचसीएफ रखो 9 मल्टीप्लाई एलसीएम निकालना है, तो एलसीएम की जगह एलसीएम बराबर दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्या क्या क्या है, 306 मल्टीप्लाई 657, ठीक है। 306 मल्टीप्लाई 657। अब देखो, अब अपन को क्या करना है, एचसीएफ दे रखा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर, अगर संख्या कोई गुणनफल में होती है तो पक्षांतरण के बाद डिवाइड में पहुंच जाती है। तो 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। अब देखो, अब इसको अपन 9 से काटते हैं, इस वाले में काटो। देखो अपन को पता है 9 से संख्या में भाग कैसे जा रहा है कि नहीं जा रहा है, 3। इन सभी नंबर्स का अपन अगर सम करते हैं, और अगर नंबर्स का सम अगर 9 से डिवाइडेड है तो ये संख्या भी 9 से डिवाइड होगी, विभाजित होगी। तो देखो 3 0 6 टोटल कितने हो रहे हैं, 9। मतलब इसका जो सम है वो 9 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो देखो काट के देखो, 9 3 27, 3 बार बचा 3 मतलब 36 बराबर 34 मल्टीप्लाई 7। अब इसका मल्टीप्लाई कर लो, तो करो इसका मल्टीप्लाई, 4 से करो 28, 8 हासिल 2, 4 5 20 हो तो 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 हो तो 26 मल्टीप्लाई 7 21 की 1 हासिल 2, तो 5 15 16, तो 5 15 हो तो 17 की 7 हासिल 1, और 3 18 19, 8 3 6 6 12 13 3 हासिल 1, 9 तो 11 12। वापस देख लो एक बार, 4 का किया 7 से, 4 7 28 की 8 हासिल 2, 4 5 20 20 हो तो 22 की 2 हासिल 2, 4 6 24 हो तो 26, अब 7 21 की 1 हासिल 2, और 5 15 तो 17 की 7 हासिल 1, और 3 18 और 19, 8 3 6 6 से 12 13 की 3 हासिल 1, 9 तो 11 12 की 2 12 की 2 हासिल 1 1 की 2, ठीक है। तो अपना आंसर कितना आ गया, 22338। तो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, बराबर 22338। ये क्या हो गया अपना, ठीक है। अब क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। पहले अपन इस क्वेश्चन को समझेंगे, ठीक है। अपने को पढ़ाई बिल्कुल जोरदार तरीके से करनी है, कि कहते हैं कि प्यासा हूँ पर दावा है दरिया को चलकर आएगा, प्यासा हूँ पर दावा है दरिया चलकर आएगा, मुझसे मिलने 7 समुंदर पाक समुंदर आएगा, मुझसे मिलने 7 समुंदर पाक समुंदर आएगा। अब तक तो मैं निडर डगर पर हूँ, लेकिन पहले मंजिल का डर फिर मेरा घर आएगा। तो मंजिल जरूर मिलेगी, पहले मंजिल से जो सामने करेंगे मुसीबतें तो आएंगी, लेकिन मंजिल अपन को जरूर मिलेगी। तो क्वेश्चन समझते हैं कि जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6n
अंक 0 पर समाप्त होती है। इसका मतलब क्या है, कोई भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या और नेचुरल नंबर n, मतलब 1 से लेके इनफाइनाइट। अब ये कह रहा है कि n के लिए किसी संख्या 6n मतलब 6 की घात n, 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। अब यहाँ पे अपन को देखना है n की जगह 1 से लेकर इनफाइनाइट तक कुछ कोई भी संख्या हो सकती है। 6 की पावर 1 भी हो सकती है, 6 की पावर 2 भी हो सकती है, 6 की पावर 3 भी हो सकती है, 6 की पावर इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकता है। तो अपन को बताना है जैसे 6 की पावर 1 होती है तो क्या होगा 6, 6 की पावर 2 36, 6 की पावर 3 216। अब देखो इनमें कहीं भी 0 का अंक आ रहा है, नहीं आ रहा, तो अपन को यही बताना है कि 6 की पावर n के लिए कोई भी संख्या ऐसी हो सकती है जो 0 पर समाप्त होगी। तो अपन देखते हैं इस क्वेश्चन को। हल। अब देखो 6 के गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे 6 के 2 × 3, ठीक है। और अपन को पता है कि अगर किसी संख्या को अपन को अगर 0 लाना है तो उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में 5 आएगा, क्योंकि 0 कब बनता है, 0 कब बनेगा जब 2 और 5, जब 2 और 5 का गुणनफल होगा तभी 0 बन सकता है। ये ऐसे पहले अभाज्य गुणनखंड हैं जिनका मल्टीप्लाई होने पर 0 बनता है। और 2 × 3 कर लो, 4 कर लो, 7 कर लो, 0 बनेगा नहीं। कब बनेगा जब 2 × 5 होगा तब 0 बनेगा। अब अपन को देखना है कि 6 की पावर n में 5 आ रहा है या नहीं, ठीक है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन कि 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 हैं, ठीक है। 6 के अभाज्य गुणनखंड 2 × 3 हैं। प्राइम फैक्टर क्या है 6 के 2 × 3। अतः हमें शून्य प्राप्त करने के लिए अभाज्य गुणनखंड 5 की आवश्यकता होगी। 2, 5 की आवश्यकता होगी, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड होना असंभव है, जो कि 6 के अभाज्य गुणनखंड होना असंभव है। ठीक है। अब देखो अगर इसके 2 और 5 इसके अभाज्य गुणनखंड हो ही नहीं सकते तो क्या कोई संख्या 0 पर समाप्त होगी? नहीं होगी। अतः 6 की पावर n बिलोंग्स टू n एलिमेंट n। अब देखो इसका क्या मतलब है, n क्या है? कोई भी संख्या जो अवयव है, इसका मतलब होता है एलिमेंट, अवयव है किसका? n क्या है? नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या। और प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 से लेके इनफाइनाइट। ठीक है। कोई भी n जो एलिमेंट है प्राकृतिक संख्या का, उसके लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा। मतलब ऐसा कोई भी n की वैल्यू नहीं है जिसका अपन मान रखें। और n की वैल्यू कहां से कहां तक? n प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर इनफाइनाइट तक, कोई भी नंबर रख लो n का,
कोई भी ऐसा अंक हमें नहीं मिलेगा जिसको अंतिम अक्षर अंतिम अंक 0 प्राप्त हो। ठीक है, जिसका अंतिम अंक 0 पर समाप्त नहीं हो। ठीक है, एक और बार समझ लो, यहाँ पे कह रहा है n क्या है, प्राकृतिक संख्या 6n अंक पर 0 पर समाप्त होगी। अब इसके अगर गुणनखंड 2 और 5 होते तो हम कह सकते थे कि यहाँ ये 0 पर समाप्त हो सकती है, लेकिन इसके गुणनखंड 2 गुणा 3 है जो कि 0 पर समाप्त नहीं है। तो अपना क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13 और 7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 भाज्य संख्या क्यों है। अब सबसे पहले अपन को इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले अपन को आना चाहिए भाज्य संख्या होती क्या है। तो भाज्य संख्या क्या होती है, वे सभी संख्याएं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए। जरूरी नहीं है कि 2 का जाए, 2 का भी जा सकता है, 3 का भी जा सकता है, किसी भी संख्या का भाग जाना चाहिए। तो भाज्य संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, वे संख्याएं जिनमें किसी न किसी संख्या का भाग चला जाए तो वे भाज्य संख्या कहलाती है। तो अपन को सिद्ध करना है कि ये नंबर और ये नंबर कैसे हैं, भाज्य नंबर हैं। तो सबसे पहले अपन इसको देखेंगे हल। 7 × 11 × 13 प्लस 13, इसको अपन को क्या सिद्ध करना है कि ये क्या है, भाज्य संख्या। ठीक है, अब देखो, अब इन दोनों में देखो ये प्लस है और ये क्या है, मल्टीप्लाई। या तो आप इसका सीधा तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, इसको ऐड कर दो, या देखो इसमें से 13 इसमें से 13 कॉमन आ रही है तो यहाँ से तो 13 कॉमन लेंगे तो 7 × 11 × 1 प्लस 1 बाहर 13 कॉमन आ गया। अब क्या इससे क्या होगा कि अपन इन सबको ऐड करके इसी सीधे 13 गुणा कर देंगे, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन में अपनी बचत हो जाएगी। तो देखो इससे गुणा करो 77 77 7 × 11 गुणा 1 प्लस 1 बाहर क्या है 13 77 1 78 गुणा 13 करो, इसको गुणा करो। देखो कर लो सीधी सीधी गुणा, 8 24 की 4 हासिल 2 7 21 हो 2 23 और 1 से कर लो 78 4 8 3 11 की 1 हासिल 1 और 4 7 2 9 10। देखो 8 24 की 4, ठीक है, 8 24 की 4 हासिल 2 7 21 21 हो 23। अब 1 से किया 78 तो 4 का 4 आ गया 8 और 3 11 की 1 हासिल 1 7 और 2 10। तो कितना आ गया 1014। अब देखो क्या इस संख्या में किसी नंबर का भाग जा रहा है, कितने का जा रहा है, देखो 2 का जा रहा है क्यों, पीछे क्या है 2, 3 का जा रहा है क्यों, क्योंकि इन सब नंबरों का ऐड है, उसके जो एडिशन है, जो सम है, योग है, उसमें तो 3 का भाग जा रहा है, 4 1 5 1 6 और 6 में 3 का भाग जा रहा है, तो संख्या में जाएगा तो ये संख्या क्या है, भाज्य। अतः यह संख्या भाज्य है। अब अपन को यही प्रोसेस इसमें करनी है। अब देखो 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 कॉमन ले लो तो 7 × 6 × 4 × 1 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 1 5 क्या आ गया कॉमन। ठीक है, अब देखो बड़ा करो, यहाँ से ये तो प्लस का चिन्ह है, ठीक है, इसको तो बाद में जोड़ेंगे 2 6 6 चौक 24 24 का 1 करें 24 और 24 सिक्के गुणा करके देख लो, 6 चौक 24 की 4 हासिल 2 और 6 दूनी 12 तो 14 144 और 144 का 7 से करो, 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 और 7 चौक 28 है तो 30 को 0 हासिल 3 7 3 7 3 10 कितना आ गया, देखो आप करो 7 चौक 28 की 8 हासिल 2 7 चौक 28 से 2 30 को 0 हासिल 3 और 7 3 10 1 आया 8 मल्टीप्लाई 5। अब देखो इसको वापस से कर दो
वापस करें तो क्या आएगा 15 का 0 हासिल 4 4 0 5। ठीक है, अब इसमें किसका भाग जा रहा है? 3 का भी जा रहा है, 2 का भी जा रहा है, 5 का भी जा रहा है, तो कहते हैं यह क्या है? तो यह भाज्य संख्या है। देखो वापस कर लेते हैं। देखो ये 1008 प्लस 1, ठीक है, ये प्लस 1। अब ये प्लस 1 किया तो ये कितना हो गया 1009 मल्टीप्लाई 5, तो क्या आएगा 5045। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर वृत्ताकार पथ है। ठीक है, मान लो ये कोई खेल का मैदान है, ठीक है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ देखा होगा आपने। ये कोई ग्राउंड हो गया और इसके आगे ऐसे बाहर जो घूमने वाला दौड़ लगाने वाला मार्ग होता है वो ये हो गया। ठीक है, ये हो गया वृत्ताकार पथ। इस मैदान का चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। ठीक है, एक लड़की है सोनिया, सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय। देखो ये कोई ग्राउंड है, इसमें दो, एक सोनिया है एक रवि है, दोनों चक्कर लगा रहे हैं। सोनिया को उस ग्राउंड का चक्कर लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को उसी ग्राउंड का चक्कर लगाने में 12 मिनट लगते हैं। क्यों? लड़के भाई तेज भाग लेते हैं, तो इसको 12 मिनट लगते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से, मानो ये कोई क्या है स्टार्टिंग पॉइंट, 1 2 3 रेडी स्टडी गो, है ना, तो ये क्या है स्टार्टिंग पॉइंट। तो यहाँ से दोनों भागते हैं। ठीक है, और दोनों वे चलते हैं, दोनों भागते हैं, 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान से एक ही दिशा में, मतलब दोनों इसी दिशा में गए और एक ही समय पर, माना कि ऐसे फिक्स टाइम है कि इस पे भागना है तो दोनों एक ही टाइम पे भागेंगे। ठीक है, चलना प्रारंभ करते हैं तो वे कितने समय बाद वे दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। तो क्वेश्चन कह रहा है कि कितने समय बाद वे यहीं पर, है ना, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय बाद मिलेंगे। तो ठीक है, तो अपन को इन दोनों को मिलाना है प्रारंभिक स्थान पर, तो अपन इन दोनों का क्या कर देंगे एलसीएम। ठीक है, तो देखो सोनिया को चक्कर लगाने में लगा समय 18 मिनट। ठीक है, रवि को चक्कर लगाने में लगा समय कितना है 12 मिनट। ठीक है, अब इन दोनों का क्या करना है एलसीएम। एलसीएम करने पर देखो अभाज्य गुणनखंड विधि से करेंगे तो 18 के गुणनखंड क्या होंगे, कर लो यहाँ पे 18 के गुणनखंड क्या होंगे 2 3। ठीक है, 3 देखो कैसे किया 18 2 से 6 बार, सॉरी 9 बार, 2 से अब किससे जाएगा 3 से 3 बार, 3 से 1 बार, तो इसके गुणनखंड क्या होगा 2 3 3। अब देखो 12 के, अब 12 के गुणनखंड किए 2 से 6, 2 से 3, 3 से 1, तो 12 के गुणनखंड क्या हो गए 2 2 2 गुणा 2 गुणा 3। तो देखो क्या बताया था, इसका एलसीएम करते हैं तो क्या करते हैं, जो कॉमन है उसको, तो दोनों में अगर कॉमन है तो उसको इतनी बार, ये दोनों कॉमन है, बाकी उसको लिख दो तो क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ठीक है, तो करो 3 तरफ 9 9 3 18 18 36 36 मिनट बाद रवि और सोनिया पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिल गए। ठीक है,
तो इस लेक्चर को यही खत्म करते हैं, क्योंकि आपकी पूरी प्रश्नावली 1.2 खत्म होगी। अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में